आप देख सकते हैं यहाँ पर पैमाइश हो रहा है, यानी जो लोग कयास लगा रहे हैं कि बुलडोजर चलने के बाद, तो उससे पहले जो पैमाइश, उसके बाद नाप जोख हो रहा है। यहाँ तस्वीर देखिए, तमाम राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और यही मकान है जिस मकान का विवाद चल रहा था। क्या शासन अगर नहीं गिराएगी तो हमारे गांव वाले गिरा देंगे। एकदम गांव वाले मिल के गिराएंगे इसको। गांव का 2-4 गांव मिल के गिरा देंगे इसको। और तो चाहेंगे कल ही गिर जाए, परसों गिर जाए, अभी गिर जाए, लेकिन हम लोग तैयार है, तत्काल गिरे। 24 घंटे खड़े हैं हम लोग इसीलिए। अब ये जगह जो है इसी को लेकर विवाद छिड़ा था, जिसके वजह से अनुराग यादव का मर्डर भी हुआ और उसी स्थान पे पैमाइश हो रहा है जहां पर मर्डर हुआ। जो मर्डर किया अपराधी रमेश जो नाम के थे, उन्हीं का ये मकान है और उन्हीं मकान पे देखिए अभी यहाँ पैमाइश हो रहा है। और जितने भी जीएस बंजर जो ज़मीन यूज किए थे अपराधी, उनके पूरे चीज़ों को, पूरे ज़मीनों को नापा जो किया जा रहा है। बगल में जो खेत है वहाँ पर जो कि वह नापी हो रही है और रोड से लेकर के उनके घर के पीछे जितने भी ज़मीनें हैं सब जो है कि पैमाइश अभी हो रहा है। तस्वीर देखिए, हम आपको लाइव तस्वीरें यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारी, मजिस्ट्रेट साहब और नायब तहसीलदार, कानून को तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सब लोग के मौजूदगी में ये पैमाइश किया जा रहा है। और जो प्रधान जी हैं काफ़ी नाराज़ भी जताए, क्योंकि इससे पहले जो है कि जो पैमाइश हो रहा था वो नहीं माने, क्योंकि उनके लगा कि ये गलत चीज़ें हैं, तो दोबारा पैमाइश उनके घर पर आकर करवा रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर बॉन्डिंग भी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उस बार जाना चाह रहा था जिस बार विवाद का रास्ता था। और यही वो रास्ता, वही जगह है जिस जगह को लेकर, जिस ज़मीन को लेकर विवाद छिड़ा था। लगभग 40 वर्ष पुराना ज़मीन था और लेकिन दिवाली, छोटी दिवाली के दिन उन्होंने मर्डर किया था अनुराग यादव का। फिलहाल चलिए हम तस्वीर आपको दिखाते हैं। यही मकान है, देखिए अभी यहाँ पर पैमाइश हुआ और प्रधान जी भी काफ़ी नाराज़गी जता रहे थे। पैमाइश उनके मन की नहीं थी, यानी उनको पसंद नहीं आ रहा था, जिस कारण उन्होंने नाराज़गी जताया। तमाम ग्रामीण के लोग आक्रोश हो गए थे, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखिए यही मकान है और इसी मकान का पैमाइश, यानी कहा जाए एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हुआ है। यानी हो सकता है बाबा का बुलडोजर चले, उसके पहले जो पैमाइश होती है वो कार्य आज जारी है। यहाँ कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे कि ये लोग समझते क्या है कि जिस प्रकार से अभी पैमाइश हुआ। आप लोग खुश हैं पैमाइश से? आप लोग खुश हैं? हम लोग नहीं थे भाई, थे नहीं थे। अगर बुलडोजर चलेगा तो क्या लग रहा है? सही है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बुलडोजर चले, बहुत बढ़िया हो जाएगा। बुलडोजर चले, अच्छा। हाँ, चलना चाहिए बुलडोजर। देखिए बुलडोजर चलना चाहिए, मतलब सभी लोग यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो कह रहे हैं कि चलना चाहिए बुलडोजर। कैसे? मतलब अगर बुलडोजर चल जाएगा तो घर जमींदोज हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। यही लोग, गांव के लोग चाह रहे हैं कि हो जाए। जब ऐसे तो बढ़िया हो, अच्छी बात है। जा खेती में सर्व बस अपन जैसे हो रहा कल। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। थोड़ा प्रधान जी हैं, प्रधान जी से जिस प्रकार से प्रधान जी अभी जिस प्रकार से आप नाराज़गी जता रहे थे, अभी अपने खुश नहीं? अभी आप अभी तो नाप हो रहे, क्या खुश? अभी नाप हो रहे, जब नाप अभी सही हो रहा है? जब अभी क्या पूरा गांव नाप रहे हैं, राजस्व विभाग पूरा गांव नापने थोड़ी आया है। डीएम साहब कहे थे कि उसका जो नंबर है, जितना कब्जा किया है हत्यारा ने, उसका नाप के और उसको तुरंत कार्रवाई करके, एक बार नहीं 4-4 बार एसडीएम को कहें कि तत्काल में उसका कार्रवाई करके तुरंत गिरवाइए उसका। अच्छा, ये मकान या ज़मीन से लेकर मकान क्यों नापी नहीं हो रहा? अभी इससे पहले आप भड़के भी थे तो जब पिछली बार, अब लेकिन अभी अपने हिसाब से आप जो नापी करवा रहे हैं, यहाँ से लेकर ज़मीन के पीछे भी जो उनका खेत वगैरह सब कुछ नापी करवा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर एक्शन होगा कि नहीं होगा? देखिए आश्वासन दिए हैं, आज भी डीएम साहब कहें क्योंकि उसको तत्काल कार्रवाई करके तुरंत गिरवाइए। लेकिन जिस प्रकार से ये भी कयास लगा रहा है कि अगर ये मामला न्यायालय में है तो मैं न्यायालय क्या इस बात को छोड़ देगी कि बुलडोजर एक्शन हो जाए? ऐसा है कि जो स्टे लिया था ना, उसका कोई मतलब नहीं है, शासन से स्टे है नहीं। अच्छा। वो फर्जी स्टे रखा था और वही उसी के ध्वस्त बना के, इसी लोगों की चीतियाँ बना के और जो है लूट रहा था ये ज़मीनों को, जो सरकारी ज़मीनें हैं, जीएस है। और मौके पे कौन अधिकारी हैं आपको नज़र जो दिख रहे हैं? अभी तो तहसीलदार आए थे पूरा गाँव नापने के लिए। हाँ। उनसे हमसे बात कहानी भी हुई कि भाई पूरा गाँव थोड़ी नापने के डीएम साहब कहे हैं, जितना उसका कब्जा है, जितना वो हत्यारे ने अवैध कब्जा किया है, उसको नपवा के उसको गिरवाइए। आपकी मांग थी मजिस्ट्रेट साहब, एसडीएम साहब यहाँ मौजूद आए, तो अभी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं नहीं आए? अभी नहीं, कह रहे हैं बस आ जाएंगे, अभी आए नहीं और उनका कोई भरोसा भी नहीं है कि आएंगे कि नहीं। चूँकि डीएम साहब कहें, कई बार उनसे 4-4 बार कहें कि देखिए हिला हिवाली मत करना, तुरंत जाके, पता नहीं क्या क्यों इतना ढील चल रहे हैं। कहें भी डीएम साहब कहें कि तत्काल में उसको जाके तुरंत उसका नाप के उसको कार्रवाई करिए। अच्छा, डीएम साहब ये आदेश दिए हैं तत्काल उसको नाप कर वो जो है कि जमींदोज कर दे, ऐसा आप कह रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ क्या कारण है? क्या आपको क्या लगा? तहसीलदार साहब आके यहाँ से लगा के पूरा गाँव नापने लगे, पूरा बस्ती नापने लगे। अभी जो
उनका मानना है कि हम चारों तरफ से नाप के जो चौहद्दी लोग आम भाषा में बोलते हैं जो डिवाइड होता है तो वहाँ से वो अपना अरे क्लियर कर रहे थे। चौहद्दी क्या नापना है, जितना इसका हत्यारे का जमीन है उसको नाप के उसको गिरा में। अभी इतने बड़ी घटना, इतना निर्भय घटना किया है, अभी वो बख्शने लायक है। देखिए बिल्डिंग क्या बनवाया है ग्राम सभा जमीन में, दिखाई दीजिए भैया, बिल्डिंग है, ग्राम सभा जी, जमीन है। इसको गिराना चाहिए कि उसको जो आके हम यहाँ पूरा गांव नापने कहा गया क्या है। लग रहा है कब तक गिर जाना चाहिए? अरे गिर तो हम तो चाहेंगे कल ही गिर जाए, परसों गिर जाए, अभी गिर जाए, लेकिन हम लोग तैयार है तत्काल गिरे। 24 घंटे खड़े हैं हम लोग इसीलिए। अभी एसडीएम साहब से बात कर रहे थे फोन पे, तो क्या मतलब बोल रहे हैं, क्या वही मान इस कह बात को दिए, मान रहे हैं, जैसे- ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं कि हम गिरवा देंगे? अरे क्या मान रहे हैं, डीएम साहब कहें 4 बार कहें, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। अभी तक एसडीएम साहब आए नहीं। इससे ये लग रहा है कि बहुत ढिलमगाई कर रहे हैं एसडीएम साहब। तो आप लोग चाह रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं कि ये तत्काल गिर जाए। तत्काल तुरंत जैसे वो गर्दन डीएम उतारा साहब आदेश वैसे ही दिए हैं, डीएम साहब आदेश भी दे दिए हैं कि जो है कि नाप करके और जमींदोज किया जाए, ऐसा प्रधान जी कह रहे हैं, गांव जो प्रधान जी थे। और यही मकान है जिस मकान को लेकर के और उसके इर्द गिर्द जो ज़मीन है, जो जीएस बंजर ज़मीन है, वो कब्जा कर रहा था, जिसके लेकर निरंतर 40 वर्ष पुराना मामला था। लेकिन छोटी दिवाली के दिन, जिस दिन लोग दिवाली घर में दीप जलाते थे, उसी दिन ऐसा घटना का अंजाम अपराधी ने किया। यहाँ गांव के लोग हैं, चाहते हैं आप लोग बुलडोजर चल जाए। बिल्कुल चलना चाहिए भाई, क्या करें? बिल्कुल चलना चाहिए। क्या चलना ऐसे चाहिए? अपराधी को बुलडोजर चलना ही चाहिए। जी भैया, बंजर जी हाँ, इस पे बुलडोजर चलना अति आवश्यक है। अब तक गिर जाना चाहिए इसको। लेट हो रहा है, बिल्कुल लेट हो रहा है यार, 8 दिन बीत गया, लेट नहीं हो रहा है। 8 दिन बीत गया, नहीं होगा, आज ही गिर जाए तो ठीक है, अभी गिरवा दें तो सही है। अभी गिरवा हिसाब दें। से अभी हम साथ 3 दिन का मोहलत लेके गए थे, अभी कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गया। क्या बोले थे, गिर जाना चाहिए? धीरे धीरे 13 दिन में कुछ होगा फिर अच्छा, ये गिर जाएगा तो पूरा गांव वाले जो है कि सब सही हो जाएंगे, क्योंकि अरे सही डर भी है। कैसे हो जाए? सही तो नहीं होंगे, लेकिन संतुष्टि तो होगी। संतुष्टि होगी। क्या भाई कुछ हुआ? अच्छा, ये अगर वो इंसान अगर नहीं गिरेगा, ये घर ऐसा रहेगा, फिर वो वापिस अगर आएगा तो रहेगा, तो आप लोग फिर दिक्कत होगा। दिक्कत क्यों नहीं होगा? ऐसे अपराधी को घर में तलवार है और बम है, तो अगल बगल वाले को डर नहीं रहेगा। अच्छा, गांव के जो प्रधान जी जो भी नाराजगी बता रहे थे अभी जो है कि लेखपाल और जो कानून गोप साहब ने, तो आप लोग क्या सहमत हैं कि इस वाकई में प्रधान जी रियल है? ठीक है, बिल्कुल प्रधान जी सही हैं, अपने हिसाब से एकदम पूरे सही हैं। भिड़ गए थे एकदम, भिड़ना ही चाहिए, बिल्कुल मतलब बुलडोजर चलेगा। चलना चाहिए। चलिए बुलडोजर चले भैया, क्या कहें? शासन अगर नहीं गिराएगी तो हमारे गांव वाले गिरा देंगे। हाँ, एकदम गांव वाले मिल के गिराएंगे इसको। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करे, गाँव में गिरा देंगे। गांव वाले गिराएंगे, हर एक जनता गिराएगी। गांव का 2-4 गांव मिल के गिरा देंगे इसको। अच्छा। और क्या, लेकिन ये तो अनलीगल हो जाएगा फिर। कुछ नहीं अनलीगल तो वो भी तो किया है, क्या मतलब निकल रहा है बताइए? मर्डर किया है तो अगर ये प्रशासन या लेखपाल कानून गो या फिर ये मजिस्ट्रेट साहब या एसडीएम डीएम साहब नहीं सुनेंगे, तो गांव वाले खुद एकदम गांव वाले लपड़ के पूरा एक ईंटा निकाल लेंगे। ईंट से ईंट बचा देंगे। एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक हम लोग कानून की जो है देख रहे हैं कि अपने हिसाब से अगर कर दे रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर एक अच्छा, अगर वो इंसान यहाँ पर रहता तो शायद जो है कि आप लोग यहाँ खड़े भी नहीं हो पाते ना, ऐसा डर था बना कर रखा था। डर तो बहुत बहुत डर था। बहुत डर किया था एकदम। कौन- बताइए हथियार कौन रखा था आया? अपने घर। ये देखिए, अभी मजिस्ट्रेट साहब यहाँ आ चुके हैं, एसडीएम साहब, और स्वतः अब खड़ा होकर यानी यहाँ रह कर अपनी मौजूदगी में पैमाइश कराएंगे। प्रधान जी का जिद था कि वे एसडीएम साहब यहाँ पर आएँ, और अभी आ भी गए। अब ये पैमाइश देख सकते हैं इस तरफ हो ही रहा है। इसके पीछे भी जो ज़मीन है, जो उनका जो बुआई और जुताई करते थे, वो क्या नाम भैया, क्या नाम है उसका? रमेश नाम भैया, रमेश है, रमेश नाम है ना जो आ रहा था, रमेश जो अपराधी है, उनके पीछे वाला जो ज़मीन था वो भी पैमाइश और आगे के हो ही रहा है, आप देख रहे होंगे। और अभी हम प्रेजेंट टाइम यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये देखिए वही स्थान है जहाँ पर वो मर्डर किया था, और उसी स्थान को लेकर के विवाद आज जो है कि यहाँ पर तमाम उच्च अधिकारी यहाँ पर आकर के इसे पैमाइश कर रहे हैं। फिलहाल गाँव के जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बुलडोजर एक्शन होनी चाहिए। अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो गाँव वाले मिलकर इस घर को गिरा देंगे, ऐसा गाँव वाले का आरोप है, गाँव वाले का कहना है। काफ़ी क्रोधित हैं। हमने जब सवाल किया कि अगर ये लीगल है तो कह रहे हैं लीगल तो भी किया है। फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हमने बातचीत किया, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखने को मिला होगा। फिर आप क्या समझते हैं वीडियो में कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।